भाई आपने क्या कर दिया? मैं शादी का करता हुआ मातम बिजली, आपने क्या कर दिया भाई? क्यों मारा उसे? मोइन खान, अम्मी मुझे लगता है जैसे कोई है जो दोनों खानदानों को फिर से लड़ाना चाह रहा है। हमारा केस बहुत कमजोर है, हम हार जाएंगे। अगर हम उससे झूठ बोलेंगे हम हार जाएंगे। जिसने भी मेरे भाई की जान ली उसे फांसी के फंदे पर चढ़ना होगा। आप पर सिकंदर के कत्ल का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे बस इतना पता है कि मैंने सिकंदर को वहां नहीं बुलाया, उसने मुझे बुलाया। बस कबीर खान, अब वक्त आ गया है तुमसे जुदा होने का। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं जानती हूँ इस नुकसान का तो हज़ाला ही नहीं हो सकता। ये सच है या तुम्हारे अंदर जो है वो सच? बेकार की बात पे उलझ रही, कुछ है ही नहीं ऐसा। Say something convincing. मेरे खुदा, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज घर चलो ना। मैं आ जाऊंगी, लेकिन मिन्हा को जाना होगा। लेकिन वो कागज गया कहाँ? चलो मैं देखती हूँ। ये क्या है मम्मी? रिया, वो देखो, समझाया था मैंने तुम्हें, ये मोहब्बत नहीं है। दुश्मन से बदला ही लिया जाता है सिकंदर खान। मैं मारने आया। मन मस्त मलंग की सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई है। सेकंड लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुलासे होने वाले हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जो सिकंदर है वो मर जाता है, जो मुबीन है वो उसके ऊपर बंदूक तानता है, लेकिन जो है गोली पीछे से वाजिद चला देता है इस मौके का फ़ायदा उठाकर। और फिर जो कि सबके सामने यही कहता है कि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि मुबीन ने जो है सिकंदर पर गोली चलाई है। जिसके बाद रिया और अस्मा बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वहीं पर कश्यप भी पूरे दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी होती है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो है रिया वो फैसला कर लेती है कि वो अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लेगी और वो अपने दुश्मनों को ज़रूर मारेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जो रिया है वो कबीर से साफ साफ तलाक लेने की बात करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं रहूँगी और मैं तुमसे बहुत जल्द तलाक ले लूँगी। वहीं पर जो कबीर है वो जाता है मुबीन के पास और उसे पूछता है कि आपने ये क्या किया है। तो जिस पर मुबीन कहता है कि मैंने बंदूक तानी ज़रूर थी, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई। मुझे नहीं पता ये किसने गोली चलाई है और क्यों चलाई है। आखिर कौन है जो हम दोनों को ऐसे लड़वाना चाहता है, जो हमसे दुश्मनी पूरी कर रहा है। उसके बाद जो कबीर है उसके घर में पुलिस आ जाती है और वो मुबीन को फ़ौरन से पकड़ कर ले जाती है। मुबीन जेल में होता है जब कबीर उससे मिलने के लिए जाता है। तो जो कबीर है वो मुबीन से पूछता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर मुबीन कहता है कि मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं है गोली किसने चलाई, ये ज़रूर हमें कोई फंसा रहा है। अब इसके बाद जो कबीर है वो इस बात की तफसील तक जाएगा और उसे वाजिद पर बाद में शक होगा और जब वाजिद पे शक होगा तो उसकी तहकीक करना शुरू कर देगा, जिससे ये बात कन्फर्म हो जाएगी कि जो सिकंदर पे गोली है मुबीन ने नहीं बल्कि वाजिद ने चलाई थी, क्योंकि मुबीन ने उसे बताया होता है कि सिकंदर ने तो उसे खुद ही वहाँ पर बुलाया था। फिर कबीर को पता चलेगा कि सिकंदर ने वाजिद के कहने पर मुबीन को वहाँ पर बुलाया था और इस मौके का फ़ायदा उठाया है मुबीन ने। और उसके बाद जो सिकंदर है वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा है। कबीर जो है वाजिद को एक्सपोज करेगा सब घर वालों के सामने और उसके बाद जो अस्मा है जब उसे पता चलेगा कि वाजिद ने ये सारा कुछ किया है तो अपने भाई की मौत का बदला वाजिद से ज़रूर लेगी और वो उसे वहीं पर गोली मार देगी, जिससे वाजिद जो है दोबारा से अस्मा को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अस्मा जो है उस पर दोबारा से फायर करेगी और वो वहीं पर मर जाएगा। इस तरह फिर जो अस्मा है उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मुबीन जो है वो बरी हो जाएगा। रिया को भी यकीन आ जाएगा कि ये सारा कुछ कबीर और उसके भाई ने नहीं किया बल्कि ये किसी और ने किया है, दोनों खानदानों को आपस में लड़ाने के लिए। और उसके बाद जो रिया है वो भी कबीर के साथ उसके घर वापस चले जाएगी और अस्मा जो है उसको भी बहुत जल्द कबीर वहाँ जेल से छुड़वा लेगा। ऐसे ही री अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।